अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, अब इसका ये क्वेश्चन नंबर है 5 कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स x square over 4 plus y square is equal to 1, which are parallel to the line टू एक्स माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, देखिए आपको क्या कह रहे हैं कि आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक इलिप्स के ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी कहने का मतलब ये है, देखें कि देखिए जैसे आपके पास एक ये इलिप्स हो, ये आपके पास इलिप्स है, ठीक है, ये आपके पास इलिप्स है, इसके ऊपर आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए जैसे ये टेंजेंट लाइन है फॉर एग्जांपल, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। वो जो पैरेलल एक और लाइन इसके ऊपर पैरेलल है, देखिए जैसे वो लाइन ये आपके पास है, वो लाइन जैसे ये है, ये पैरेलल लाइन है, जैसे 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है इलिप्स के ऊपर, जो एक और लाइन जो ब्लैक वाली इसके साथ क्या पैरेलल है। तो बेटा आपने याद रखना है, कोई भी लाइन जो इलिप्स के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर जो इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके ऊपर अगर कोई लाइन टेंजेंट हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन, जो इस इलिप्स के ऊपर, जो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती है, इसके ऊपर अगर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी हो। अब बेटा देखिए, इसमें हम ए और बी तो जो इलिप्स की इक्वेशन होगी उससे निकालेंगे, ठीक है, और एम क्या निकालेंगे। देखिए ये जो लाइन दी हुई है ये टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और इसको फिर आगे जो है ना वो एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ हम जब हम सोल्यूशन करते हैं, करीबन लिखेंगे सोल्यूशन में, that the required equation of tangent is, ये हम टेंजेंट की इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें हमें m चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, ये इलिप्स की इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब यहाँ से हम ए और बी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद, इससे हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ से आपके पास देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर आपके पास आ गया 4, बी स्क्वायर आपके पास आ गया 1, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, तो बेटा आप देखिए आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया है। देखिए हमें चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a भी आ गया और b भी आ चुका है, अब आपको m चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आपको दी हुई है। गिवन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, ये आपके पास है देखें 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी। अब यहाँ से देखिए स्लोप आपके पास ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस ए आपके पास 2 है, बी आपके पास माइनस 4 है। तो अब देखिए ये नेगेटिव से नेगेटिव कट कर दें और ये 2 1 2 टू द 4, तो एम आपके पास आ गया 1/2। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसे जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे हम इसे बल्कि हम ना यहाँ पे एम डैश कर देते हैं, ठीक है ना, एम डैश एक्स एम डैश स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये तो एम तो आ गया गिवन लाइन का स्लोप, अब रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस required tangent line is parallel to the given line, therefore क्या होगा देखिए कि m डैश और m दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका स्लोप हमने लिया m लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब आपके पास क्या आएगा, therefore m डैश है ये भी आपके पास आएगा 1/2। अब देखिए बेटा स्लोप भी आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ना आपके पास, देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ये थी y इज इक्वल एम डैश एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर भी आ चुका है, बी स्क्वायर भी आ चुका है और एम डैश भी आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर आपके पास क्या 4 है, बी स्क्वायर 1 और एम डैश 1/2 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एम डैश इन इक्वेशन 1। अब जब 1 में पुट करेंगे देखो 1 implies that y is equal to mx m dash x, m dash आ गया 1/2 x प्लस माइनस ए स्क्वायर था 4, उसके बाद m डैश स्क्वायर, m डैश है 1/2 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वो आपके पास आया है 1 और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस ये 4, ये 1/4 हो जाएगा और ये प्लस 1, ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 1/2x और प्लस माइनस यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 2, अब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, देखो 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2√2। तो अब आप एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें, तो पहले तो इसको आप यूँ कर दें x माइनस 2y और प्लस माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। तब इधर एक ये कर लें x माइनस 2y प्लस 2√2, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई।
और x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशंस। अभी आया समझ में? जी सर। बस आपने ये याद रखना है कि कोई भी जो इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एम डैश को दूसरा स्लोप लिया, इसको उस वजह से हमने एम डैश कर लिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास हाइपरबोला है। तो देखिए लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कोनिक। ये कोनिक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द कोनिक, ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पैरेलल टू दिस है, पैरेलल टू 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब आपने याद रखना है कि कोई भी देखें, जब इलिप्स के ऊपर पैरेलल, इलिप्स के ऊपर कोई टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला के ऊपर, यानी ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें एलिप्स में यहाँ प्लस होता है, हाइपरबोला में यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बस ये आपने याद रखना है। अब ए और बी की इक्वेशन, ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे हाइपरबोला की इक्वेशन से, और जो स्लोप है वो हम निकालेंगे कहाँ से, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले let the required equation of tangent to the hyperbola is, ये हम इक्वेशन लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, चलिए इसको मैंने m2 कह देता हूँ, m2x क्योंकि वो ना जो लाइन है उसका स्लोप हम m1 ले लें, ठीक है, प्लस माइनस ए स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिए, ठीक। उसके बाद जो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन hyperbola is 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो 36 से डिवाइड कर दें, 9x स्क्वायर ओवर 36 माइनस 4y स्क्वायर ओवर 36 36 ओवर 36। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, 9 1 9 9 4 36 4 9 36, तो 36 में 36 कैंसिल। तो ये आपका इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको कर देंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद जो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये ए और बी तो आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए यानी m चाहिए, तो अब हम यहाँ लिखते हैं लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। लेट
m1 be the slope of the given line। ठीक है, अब गिवन लाइन आपके पास ये है 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब आपको याद होगा स्लोप का फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m1 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 5, a आपके पास माइनस 2 है, ये कैंसिल, m1 आपके पास आ जाएगा 5/2। अब जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के ऊपर पैरेलल है, इस लाइन से पैरेलल है। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस required tangent line is parallel to the given line, therefore m2 is equal to m1। तो आप देखिए m2 m1 आपके पास है 5/2, तो ये स्लोप आ गया। अब देखिए स्लोप भी आ गया आपके पास, ठीक है, और a और b की वैल्यू भी पता है, तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। a स्क्वायर आपके पास 4 है, b स्क्वायर 9 है, और m2 आपके पास 5 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a square, b square and 2 in equation 1। So therefore equation 1 implies that y is equal to mx, m है 5/2 x प्लस माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर आपके पास क्या था, a स्क्वायर आपके पास 4 है इंटू m2 स्क्वायर, तो ये 5/2 का स्क्वायर, और फिर माइनस b स्क्वायर आपके पास 9 है। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5/2x और प्लस माइनस 4, अब ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस 9। अब ये 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब 25 y इज इक्वल टू 5/2 प्लस इंटू एक्स प्लस माइनस 25 माइनस 9, y इज इक्वल टू 5/2x और प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4। अब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 5x और प्लस माइनस 2 4 द 8। तो अब 2y को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 5x माइनस 2y प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। तब इधर एक टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी 5x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी आ जाएगी और 5x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास टेंजेंट की दो इक्वेशन है। ठीक है भाई, आई बात समझ में, हमें क्लियर है? जी सर। अच्छा बच्चे, आज इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आगे 2 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, तो इसके बाद जो भी आप चैप्टर कहेंगे ना फिर वो करवाऊंगा। ठीक है, जो आप कहेंगे ना रिवीजन करवा दें वो फिर करेंगे। अच्छा, अब इसमें ना ये क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस of the normal to the parabola y square is equal to 8x which are
parallel to the line 2x plus 3y is equal to 10। यानी आपको कह रहे हैं कि आपने एक ना पैराबोला के ऊपर एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए जैसे ये आपके पास एक पैराबोला है जैसे ना, ठीक है, ये पैराबोला है। आपको याद होगा ये होती है टेंजेंट की लाइन, ये होती है टेंजेंट की लाइन, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जैसे ये नॉर्मल की लाइन है, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो ये आपको पता है ये होती है नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल की लाइन है ना, ये एक और लाइन है इसके ऊपर पैरेलल है, इस लाइन से पैरेलल है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल वो लाइन आपके पास ये है, वो लाइन जैसे आपके पास ये है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे वो लाइन ये है, ठीक है, जैसे वो एक लाइन ये है फॉर एग्जांपल, ये लाइन आपके पास है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट और ये जो है ये आपस में दूसरे के क्या पैरेलल है, ये हमें फाइंड करनी है। ये नॉर्मल की लाइन, ठीक है, ये नॉर्मल की लाइन ये इसकी ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये इस लाइन से पैरेलल हुई, हमें नॉर्मल की लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये आपके पास गिवन, जब हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, गिवन इक्वेशन द पैराबोला इज, ये आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। और उसके बाद पैरेलल लाइन, ऑल्सो पैरेलल लाइन इज, ये आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सपोज करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the tangent of the normal line is, sorry, let the required equation of the normal line is, नॉर्मल की लाइन में ये सपोज कर रहा हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश x माइनस x1। एक हमें m डैश स्लोप चाहिए, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए x1 और y1, ये वो पॉइंट चाहिए जहां से वो टेंजेंट लाइन, ये हमें यहाँ से जो नॉर्मल लाइन जो पास हो रही है ना, हमें एक ये पॉइंट चाहिए, ठीक है, और दूसरा में इसका स्लोप चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट m1, पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं लेट m be the tangent line to the parabola। हम सपोज करें जो m है ना, वो किसका टेंजेंट लाइन का स्लोप है, जो पैराबोला है। जो पैराबोला देखिए, ये जो आपके पास है, ये जो पैराबोला है ना, देखिए ये पैराबोला y का जो 8 एक्सिस पे, ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इसका मैं सपोज कर रहा हूँ, इसका स्लोप सपोज कर रहा हूँ m, ठीक है। तो पहले तो हम ये टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, यानी अब यहाँ देखिए देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 back to x। अब देखिए इक्वेशन 1 ये आपके पास है d over dx और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू d over dx 8x। इसका देखिए स्लोप आ जाएगा 2y dy by dx, ये आ जाएगा 8, और यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा dy by dx 8 over 2y। अब ये 2 अंदर 2 4 द 8, इसको हमने लिया m का नाम दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा से m, ये आपका m आ जाएगा 4 by
ज्यादा। ये आपके पास है टेंजेंट लाइन का स्लोप, ठीक है। अब हमें नॉर्मल इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल क्या होती है, इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे जी let m dash be the slope of the normal line, ठीक है। तो अब m डैश आपका जो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, आपको याद है ना, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप इंटर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। m डैश इज इक्वल टू -1/m। तो यहाँ से आपके पास m डैश आपके पास आ जाएगा -1/m, ये 4/y है। तो m डैश आपके पास ये आ जाएगा यानी -y/4, ठीक है। m तो आपके जाएगा 4/y है, तो m डैश हो जाएगा यानी जो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -y/4। अब देखिए ये है टेंजेंट लाइन का स्लोप ना। अब टेंजेंट लाइन जो पैरेलल है एक और लाइन है, तो अब हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट लाइन पैरेलल टू ये जो लाइन है 2x + 3y = 10 है, ठीक है। अब इसका देखिए स्लोप ये आ जाएगा, देयरफॉर इसका देखिए स्लोप ये आ जाएगा, देयरफॉर इसका स्लोप आ जाएगा m = -a/b। और यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, m = -2/3 आ गया इसका स्लोप। अब टेंजेंट लाइन क्योंकि इसके पैरेलल है, तो अब हम लिख चुके सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, तो देयरफॉर आपके पास देखिए क्या होता है कि m डैश इज इक्वल टू m, यानी दोनों जो टेंजेंट लाइन का स्लोप हमने निकाला ये रहा -y/4, और जो पैरेलल लाइन इसका स्लोप है -2/3, और दोनों को पैरेलल है m डैश इज इक्वल टू m। तो m डैश तो देखिए आपके पास ये आ गया है, m डैश देखिए आपके पास ये है, m डैश देखिए आपके पास क्या था -y/4 है, m आपका -2/3 है, ठीक है। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव तो कट जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए 4/8/3, ठीक है। और ये आ गया y को 8/3 आ गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। y is 8/3 क्वेश्चन 1। अब देखिए क्वेश्चन 1 आपके पास ये थी, 1 implies that x y स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/9 इज इक्वल टू 8x। अब ये 8 1 दा 8, 8 8 दा 64, तो देखिए x हमारे पास आ जाएगा 8/9, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर जो पॉइंट ये आ जाएगा, यानी जहां से वो टेंजेंट नॉर्मल लाइन पास हो रही है, पॉइंट ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगा 8/9 और 8/3। और ऑल्सो जो m डैश है वो आपके पास आ जाएगा, m डैश है कितना है, m डैश क्योंकि देखिए -2/3 है। अब ये पॉइंट और ये जो स्लोप है ना, ये हम टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर the required equation of normal line is y minus y1, y1 देखिए आपके पास आ गया 8/3, m डैश -2/3 और x minus x1 8/9, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y -8/3 और ये -2x/3 और माइनस प्लस
8 to the 16, 9 to the 27। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 27। ये देखिए 27y और यहाँ 28 थी, 9 8 द 72, 9 थी 27 कैंसिल होगा, 72 हो जाएगा। ये भी देखें 9 थी 9 आएगा। ठीक है, और 9 टू द माइनस 18x, ये प्लस 16। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 18x प्लस 27y। ठीक है, माइनस 72 और माइनस 16 आ जाएगा। देखिए 18x प्लस 27y और 72 ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 80। तो ये आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आगे आप इसको देख लीजिएगा, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।